हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे। हमारा पार्ट वन ह्यूमन एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट का बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी, उसका आज सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम? बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है? बेसिक लाइफ प्रोसेस ये मतलब कि जो हमारा फंक्शन है, मतलब बॉडी का फंक्शन है या प्रोसेस है, वो है उसकी बात करता है। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के, हाँ, जो कि देखेंगे आगे हम। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म एक इम्पॉर्टेंट बेसिक फंक्शन होता है हमारा ह्यूमन बॉडी में। रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्स हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मूवमेंट हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया और ग्रोथ हो गया। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म आगे हम बहुत बार देखेंगे। ये अभी उतना समझ नहीं आएगा, बस ऐसे हल्का फुल्का समझ लीजिए कि क्या होता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी में, मतलब ये एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होता रहता है। चाहे हम खाना खाएं, चाहे कहते हैं कोई मेडिसिन लें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी का। तो ये दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप फार्माकोलॉजी में ना इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। कुछ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होती है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में होती रहती है। हाँ, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये दो तरीके, मेटाबॉलिज्म दो तरीका का होता है। कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटा कैटा नाम से ही काटना, काटना होता है, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू अ सिंपल कंपोनेंट। मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा केमिकल सब्सटेंस है, उनको छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन करना, काटना, ठीक है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? बिल्डअप होता है, बनता है, छोटे छोटे सिंपल कंपोनेंट्स मिलके बड़ा कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। अब मूवमेंट की बात करें, ये भी हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट, हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मूवमेंट। इंटायर बॉडी का मूवमेंट, चाहे कुछ भी हो सकता है, हमारी बॉडी का पूरा मूवमेंट की बात करता है। रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ प्रोसेस में। जैसे कोई भी हमें पिंच करा अगर मान लो, तो हमारे ब्रेन को तुरंत सिग्नल जाता है और हम रिस्पॉन्स करते हैं, अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ये रिस्पॉन्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ग्रोथ, हम दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। हमारी साइज साइज हमारी फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे हमारे अंदर जो सेल है उसका बनना, उसकी ग्रोथ होना, ठीक है। और फिर उसके रिप्रोडक्शन, हम मतलब कि जैसे जैसे बड़े होते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं, हमारी सेल रिप्रोड्यूस होती है, न्यू सेल्स बनती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करता है। बस आगे का हम अगली वीडियो में देखेंगे। और आगे का जो होम्योस्टेसिस टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टे विथ मी एंड हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।